नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मुरादाबाद में ब्राह्मण महाकुंभ का हुआ भव्य आयोजन। रविवार को पीली कोठी स्थित पंचायत भवन के जिगर मंच पर ब्राह्मण समाज का महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल भर से हजारों की संख्या में विप्र बंधु कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें ब्राह्मणों ने राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में अपने अधिकारों के लिए हुंकार भरी और 11 विभिन्न बिंदुओं पर महाकुंभ में अपने विचार रखे। इसके तत्पश्चात अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अपने विचारों में कहा कि आज का समय बिखरे हुए ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का है। जहां ब्राह्मण राजनीतिक रूप से उपेक्षित है, वहीं उसको सामाजिक रूप से भी पीछे धकेलना के षड्यंत्र लगातार हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली से आए जय हिंद मंच के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में कहा कि एक रहो और संगठित रहो। गृह मंत्रालय की डायरेक्टर IAS चित्रलेखा ने कहा कि ब्राह्मण समाज की महिलाओं को चाहिए कि अपनी बेटियों और बेटों में वह संस्कार भरे जिसके लिए ब्राह्मण समाज जाना जाता है। ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कार्यक्रम में आए सभी ब्राह्मण बंधुओं और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक कर्णवीर शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अवसर ब्राह्मण समाज को अपनी एकता प्रदर्शित करने का एक अवसर था, जिसे हमने सफलतापूर्वक प्राप्त किया। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय के प्रदेश प्रवक्ता लोकेश शर्मा ने कहा कि हमारे महीनों के परिश्रम का फल है, ऐसी ही एकता हमें आने वाले समय में भी समाज के रूप सामने प्रदर्शित करनी होगी। मुख्य अतिथि महंत राधेश्याम व्यास ने ब्राह्मण समाज की महत्ता के कई प्रसंग सुनाए तथा समाज से अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी गोपाल मिश्रा ने विप्र बंधुओं का एकीकरण के लिए आह्वान किया और महाकुंभ में आए सभी ब्राह्मण बंधुओं और महिला शक्ति का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक पप्पू भरतौल, पूर्व MLC सुबोध पाराशर, हरिओम शर्मा, के मिश्रा, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, पंडित M चंद भट्ट उत्तराखंड, अरविंद शर्मा, संदीप बडोला, संजय शर्मा, इंग्लिश शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, रचित शर्मा, संजय पाठक, अवधेश शर्मा, शैलेश गौड़, के शर्मा, दिनेश शर्मा, सुनील शर्मा, प्रेम शंकर उपाध्याय, संजीव शर्मा, चंचल शर्मा, अर्जुन शर्मा, गौतम सोती, अनूप कौशल, अनिल कुमार शर्मा, राधेश्याम शर्मा, अनिमेश शर्मा, संजय स्वामी, विमलेंद्र शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, राजेश त्रिपाठी, रिंकू शर्मा, देवेश वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। जिन्होंने हम सभी के आराध्य को इतनी भूख देने की घोषणा किया है। पार्टी बच्चे स्वस्ति वाचक के साथ और भगवान की थी, लेकिन पिछले महीने श्रीमान लोकेश भारद्वाज जी ने मुझसे समय लिया और लगा कि ब्राह्मण कुंभ है, तो ब्राह्मण कुंभ समझते ही सुनते ही मेरा हृदय, मैंने अपने सचिव से कहा कि ये 1 तारीख का समय, 1 दिसंबर में केवल ब्राह्मण कुंभ में जाऊंगा, मेरी कथा को आगे बढ़ाएं। उस कथा को फिर 6 तारीख का किया गया है, मैं 5 को जाऊंगा, 6 को कार्यक्रम करूंगा, लेकिन मुझे ये ब्राह्मण कुंभ दिखाई नहीं दे रहा। जितने शर्मा भोजी और इस महाकुंभ का मैं मुख्य आयोजक हूँ। मेरे साथ खड़े हैं भाई मेरे इंग्लिश शर्मा जी, ये भी एक आयोजक हैं इसमें, और बढ़ चढ़ के ये भी हिस्सा ले रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हमने 2024 के नाम से किया है, पहली बार मुराद में हो रहा है। और हमारे ब्राह्मण संगठन जितने भी हैं सब ने मिलके, ये एक आदमी का नहीं है, ना ये कर्णवीर शर्मा अकेला कर सकता है, ये सभी का सहयोग है, पूरे समाज का, जो हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सर, भक्तों से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग सेंटर हमारे कार्य कर रहे हैं, सब एक बैनर तले आ जाएं और एक साथ मिल करके संगठित होकर काम करें, क्योंकि अगर संगठित हैं तो हम सुरक्षित हैं, और हमें सनातन ब्राह्मण सुरक्षित है तो सनातन धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म की रक्षा भी ब्राह्मण करता है। मेरा पंडित डॉक्टर हेमचंद भट्ट है, उत्तराखंड से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा। जी बता, आज जो है ये बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ मुरादाबाद की धरती पर हुआ है, जो हमारे कर्णवीर शर्मा जी और लोकेश शर्मा जी के नेतृत्व में
बहुत भव्य ब्राह्मण एकता सम्मेलन हुआ है। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई दूंगा सफल आयोजन हेतु। और मैं उत्तराखंड की धरती पर सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि 1 एकड़ ज़मीन मैंने भगवान परशुराम धाम के लिए टूरिस्ट पैलेस कॉर्बेट की नगरी में दी है, जिसमें नाव भी चलने वाली हैं सरकार के द्वारा और उसी प्लेन उड़ेगा और वहाँ पर ड्रोन उड़ेंगे, तमाम कई तरीके की पैराग्लाइडिंग होगी। और वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन मैंने भगवान परशुराम धाम के लिए जो दी है उसमें 100 कमरों का एक रिसोर्ट बनेगा बगल में, जो गरीब कन्याओं के विवाह के काम आएगा। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के ट्रस्टी, हमारे ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी जो भी हमें एक गरीब कन्याओं के नाम सुझाएंगे तो वहाँ पर 150, 200, 300, 400 जो भी कन्याओं का विवाह गरीबों का एक साथ सामूहिक विवाह हुआ करेगा। मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए, मैं चाहूँ तो उसको अकेले बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हर घर से एक एक ईंट उसमें लगेगी। उसके लिए मैं जो है सबको आमंत्रण देने यहाँ आया हूँ। धन्यवाद जी। शुभारंभ के लिए अभी मैंने ज़मीन खरीदी है, उसमें मट्टी भरान किया है और उसकी रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम करूँगा। एक मीटिंग अगले दिसंबर में होने जा रही है, उसी विषय पे सारे ट्रस्टियों को लेकर के, ट्रस्ट के हवाले करके मैं इसी बीच शुभारंभ करूंगा। हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के शुभारंभ में आएंगे और जब बन जाएगा तो उसमें नितिन गडकरी जी का मैं जो है वहाँ उद्घाटन कराना चाहता हूँ। ये कॉर्बेट नगर उत्तराखंड में है और जिसको कहते हैं उधम सिंह नगर में एक किलावली ग्राम है। ग्राम के बगल में एक डाम है, तुमड़िया डाम, जिसमें पानी का काफ़ी बड़ा समुंदर है। उसी के बगल में ये डाम है और चारों तरफ जंगल है जी। नहीं, भगवान का दिया हुआ, मैंने कुछ दान नहीं दिया, ये तो भगवान ने मेरे को इस लायक बनाया। तो भगवान परशुराम जी के नाम से दान देने के तुरंत बाद ही भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। तमाम कार्य मेरे जो रुके हुए थे वो पूरे होने लग गए हैं। सभी से कहूँगा कि भगवान परशुराम और भगवान बजरंगबली दोनों चिरंजीवी हैं, वो धरती पर हैं। जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। भगवान परशुराम और हनुमान जी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मांगने वाला हो। सभी ब्राह्मणों से मैं कहूँगा धन्यवाद।